हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाई क्विज में, जिसमें हम 2004 से लेकर के 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे गए हैं वो सब कर रहे हैं। और ये वीडियो उनके लिए यूजफुल है जो यूजी नेट JRF या PhD सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछी जाती है। तो अभी तक हम अराउंड 150 क्वेश्चंस कर चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। हम 10 क्वेश्चंस और करेंगे। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड और जो हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग है ये भी हम साथ ही साथ कर रहे हैं। तो हमारी जो 4 यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड को मिला करके इसके अराउंड हम 200 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि 3 to 4 मंथ में जितनी भी सारी यूनिट्स हों सारी की सारी कवर कर दें पेपर 1 की। तो आप यहाँ पे सारी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर 1 की, और कहीं और पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो बस आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है मोटिवेटेड टीचिंग का साइन है। स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, पिन ड्रॉप, साइलेंस इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स। देखिए, जो मेन चीज़ है सबसे कि स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछने लगे, तो ये सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड जो है रहने के लिए एक कहते हैं कि एक बड़ा साइन है। और बाकी मैक्सिमम अटेंडेंस नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट कंपलसरी अटेंडेंस की वजह से आते हो, जैसे मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में 25% अटेंडेंस का सीन हो, या पिन ड्रॉप साइलेंस भी से भी नहीं हो सकता है स्टूडेंट कुछ समझ ही ना रहे हो। और स्टूडेंट टेकिंग नोट, तो ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, तो बस दे स्टार्ट टेकिंग नोट्स। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब वो फिर आपके लिए जो है टीचिंग है वो मोटिवेटेड रहेंगे उसमें। Dyslexia is associated with mental disorder, behavioral disorder, reading disorder, writing disorder. So it is related with reading disorder. Most appropriate meaning of learning is acquisition of skills, modification of behavior, personal adjustment, inculcation of knowledge. तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग है लर्निंग की। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज इफेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव या सिलेक्टिव। तो हमारा जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो कॉग्निटिव माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो प्राइमरी कंसर्न होता है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज के साथ, कंसेप्ट, फैक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग के साथ, विच डायरेक्टली रिलेट टू द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। तो इस तरीके से जो हमारी कॉग्निटिव है वो फोकस करती है थिंकिंग के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और नॉलेज के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा द ई कंटेंट जनरेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैज बीन असाइंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुका है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुका है। जो पहले हमारे पास MHRD की मिनिस्ट्री थी, अब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाती है। तो जो यहाँ पे उस टाइम पे जो HRDC थी, तो उन्होंने ई कंटेंट जनरेशन के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स के किसको असाइन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है हमारे पास, देखते हैं क्या है, इंक्लूडेड कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी, वो अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाती है। दे असाइन द टास्क ऑफ ई कंटेंट जनरेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मेनली टू द CEC भी इसको कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो CEC है, दैट इज कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो बस यही है हमारे पास। तो कह सकते हैं कि अक्रॉस यूनिवर्सिटीज टू डेवलप हाई क्वालिटी UG लेवल ई कंटेंट, स्पेशली जैसे कि हमारे पास एक है ना स्वायाम वगैरह है, स्वायाम प्रभा। तो आप स्वायाम प्रभा के बारे में पढ़ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ पैराडाइम। तो इसमें बताना है कि किसने जो है पैराडाइम का कंसेप्ट प्रोपाउंड किया था, दिया था। पीटर हेजेट, वॉन थुनेन, थॉमस कुहन एंड जॉन के राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है थॉमस कुहन। थॉमस कुहन ने पैराडाइम का कंसेप्ट जो है वो दिया था। तो द कंसेप्ट ऑफ पैराडाइम इन द फिलोसफी ऑफ साइंस वाज प्रोपाउंडेड बाय थॉमस एस कोहन। इनका कोई वर्क था, उसमें उन्होंने दिया था। देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, लेक्चर, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन या नरेशन। तो इसमें हमें बताना है कि हमारा बेस्ट मेथड ऑफ जो है टीचिंग वो कौन सा है इन चारों में से। तो बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग जो हमारा है वो है
डिमॉन्स्ट्रेशन, क्योंकि लेक्चर में आप बस वन वे चीज़ें रहती हैं। डिस्कशन में थोड़ा सा स्टूडेंट टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन बच्चा सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को ही डिस्कस करता है। बट ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन में है, ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होती है। बच्चा करके देखता है और सीख के देखता है, तो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी इसमें होती है, और डिस्कशन में भी ओनली थ्योरी ही होती है। तो इस वजह से जो हमारा, और अगेन नरेशन भी वन वे कम्युनिकेशन एक तरह से होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन जो है बेस्ट मेथड है टीचिंग का, कि आप करके दिखाएं बच्चों को, जैसे कि लैब में ले जाएं बच्चों को, बाकायदा प्रैक्टिकल करवाएं। While delivering lecture, if there is some disturbance in the class, a teacher should keep quiet for a while and then continue. Punish those causing disturbance, या फिर motivate to teach those causing disturbances, not bother of what happening in the class. तो इसमें हमें क्या करना चाहिए जब भी डिस्टर्बेंस हो क्लासरूम में? तो फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट जो है, टीचर को क्या करना चाहिए कि इट शुड एम्फेसाइज पॉजिटिव लर्नर सेंटर स्ट्रेटजी रादर देन कि वो पनिश करे या कोई इनडिफरेंट रिस्पॉन्सेज दे। तो अभी अगर जैसे वो चुप हो जाएगा तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते चुप हो जाए, और कुछ कहना या बच्चों को पनिश करना भी अच्छी बात नहीं है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा, टू मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंसेस। तो जब भी आप जो है, जो बच्चे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं उनको आप हेल्प करें और कोशिश करें कि वो क्यों डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, तो उसको कोई रेमेडी दें और उनको डायग्नोज करें। और फिर या तो फिर अपने टीचिंग मेथड में कोई चेंज लाएं, या कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे वो बच्चे मोटिवेट हो जाएं पढ़ने के लिए। और बाकी इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ टीचर्स सेटिस्फैक्शन, टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, टीचर्स लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। तो हमारा जो क्वेश्चन 159 है उसका बेस्ट ऑप्शन है टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेसेस इन ऑर्डर। तो इसमें हमें जो टीचिंग का प्रोसेस होता है उसको ऑर्डर में लिखना है। तो देखते हैं कौन सा है। रिलेट टू द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन, इवेल्युएशन, रीटीचिंग, फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो देखिए सबसे पहला काम जो होता है वो कि वो क्या करे, टीचर की जो है ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट कर ले, और उसके बाद जो है जो जितनी भी प्रीवियस नॉलेज है बच्चों की उसको जो है रिलेट करते हुए पढ़ाए। और देन उसके बाद जो आएगा वो आएगा, जितने जो भी उसने पढ़ाना है वो प्रेजेंट करे, यानी प्रेजेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। एंड देन उसके बाद आप उसको क्या करना है कि इवेल्युएशन करना है। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में इवेल्युएशन करने के बाद उसे पता चल जाएगा कि कुछ एरियाज रह गए हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फर्दर उन्हें इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है, तो फिर उससे रीटीच कर दे सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 4, 1, 5, 2 एंड 3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। और मिलते हैं तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।